अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इकबाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दादा ऑटो इंजीनियरिंग। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज ट्रैक्टर 240 पे। 240 हो या कोई भी ट्रैक्टर हो, लेकिन मसला 240 का था, तो मैंने कहा कि चलें आज 240 पे बात करते हैं। तो जिन भाइयों ने ये ट्रैक्टर रखे हुए हैं उनको चाहिए कि ये वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है और इस पे बहुत मेहनत होती है, रिसर्च होती है। तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। ज़िम्मेदार भाई भी, मैकेनिक भाई भी, और जितना हमारा नॉलेज होता है ना, मैं उनको शेयर करता रहता हूँ आपसे। तो इसमें से किसी को फ़ायदा हो जाए, तो हमारी कोशिश यही होती है कि किसी को इसमें कोई फ़ायदा हो जाए। क्योंकि ये जो कोई भी इल्म है ना, वो इल्म आपकी मलकियत नहीं होता, वो आपके पास अमानत होता है। इंसान को चाहिए कि वो इल्म जो है वो सदका जारिया समझ के उसमें उसको लोगों में तक़सीम करते रहें। तो जब आप लोगों में तक़सीम करेंगे इंशाअल्लाह, तो उसको उसके जो बेनिफिट होंगे लोगों को, अल्लाह पाक उस पे आपको बहुत अजर देगा। तो हमारा भी मकसद यही होता है कि काफ़ी परेशानियाँ होती हैं हमारा रिलेटेड है ट्रैक्टरों के काम, तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आपको भी चाहिए कि जो है ना हमारी वीडियो बहुत मेहनत से बनी होती है, तो आप इसको पूरा वॉच नहीं करते और इसको देखा करें। जब देखेंगे तो आपको समझ आएगी, और एक बंदे को भी अगर इसकी समझ आ गई या किसी एक का भी फ़ायदा हो गया, तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूं। अच्छा, मसला ये है कि 240 ट्रैक्टर का एक प्रॉब्लम आई थी। तो प्रॉब्लम काफ़ी मसलन वो प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी पड़ी मालकों को। तो चलो, उनका तो जो नुकसान होना था हुआ, लेकिन ये है कि आइंदा किसी का नुकसान हो, तो मैंने सोचा चलो आपको वीडियो में बता दें। ट्रैक्टर 240 क्रैंक क्यों तोड़ता है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। ट्रैक्टर 40 जो है ये क्रैंक क्यों तोड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ बात करूँगा ऑलरेडी ट्रैक्टरों की, मैं खाली ट्रैक्टर 240 की बात नहीं करता, ऑलरेडी ट्रैक्टरों की बात करूँगा। लेकिन मैं आपने समझना है कि मैंने जो बात की है वो आपको समझ आती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि जो आपने बात की है वो आपको समझ आई है। ठीक है। अच्छा, मसला ये आया था कि 240 जो था ना वो 2-3 न्यू ट्रैक्टर था, क्रैंक तोड़ देता था बार बार। तो उन्होंने ना काफ़ी नुकसान उठाया। तो फिर मुझसे रब्ता हुआ, तो मैंने कल उनको बैठ के बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर फिट हो गया होगा। तो वीडियो मैं नहीं वहाँ बना सका, क्योंकि मैं किसी को जो है ना वो एक्सपोज नहीं करना चाहता, मैकेनिक आदमी है। तो मसला ये है कि इसलिए मैंने कहा कि चले आप सबसे शेयर कर लें। अच्छा, 200 ट्रैक्टर नया था, उन्होंने बार बार क्रैंक तोड़ी। तो ये केस मेरे पास भी आया। मसलन मुझे उन्होंने बुलाया, पूछा, दोस्त थे, क्योंकि फ़िलहाल वर्कशॉप का कुछ प्रॉब्लम है मेरी, मैं वर्कशॉप तो नहीं अभी सेटअप बना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मंथ जो है इस मंथ में बन जाएगा, इस महीने के अंदर अंदर ही। तो फिर हम अपने सेटअप पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, आपसे डिस्कस करते रहेंगे। इस वजह से वीडियो में जो है वो काफ़ी गैप आ जाता है। अच्छा, मसला ये होता है कि 240 क्रैंक क्यों तोड़ता है। हम 240 पे बात कर लेते हैं, और ऑलरेडी ये बात सारों पे लागू होती है। 240 इसलिए क्रैंक तोड़ता है कि 240 जो है ना इसकी मेन लाइन में प्रॉब्लम होती है, तो क्लीनेस का इसमें प्रॉब्लम आती है। बाज़ लोगों को नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं कि क्रैंक अगर ये ट्रैक्टर ने तोड़ दी है, तो इंजन को उल्टा करना और क्रैंक नीचे से डाल देनी है। ये मेथड सरासर गलत है। ठीक है। ये मेथड को आप जब तक अप्लाई करते रहेंगे, ट्रैक्टर क्रैंक तोड़ने से बाज नहीं आएगा। एक चीज़। दूसरी बात ये होती है कि जब भी आपने क्रैंक इसके में फिट करनी है, तो मैकेनिक हज़रात को चाहिए कि जब आप क्रैंक फिट करते हैं तो इनकी क्लीनेस तसल्ली से चेक कर लें। बाज़ लोग इसकी क्लीनेस चेक नहीं करते क्रैंक की। हुण होता ये है कि क्रैंक जैसी भी आई है, जैसा भी मसलन उसका बोर हुआ, तो फाउंड्री वाले ने जो कह दिया इन्होंने कर दिया, तो वो प्रॉब्लम जो है ना वो कभी जाती नहीं है। मैं फाउंड्री वालों को गलत नहीं कह रहा, समझदार होते हैं। और मसला ये है कि बाज़ फाउंड्री वाले जो है ना वो भी इस पे ख्याल नहीं करते, और मैकेनिक हज़रात तो वैसे जैसे लेते हैं वैसे फिट कर देते हैं। अच्छा, इस मामले में मैंने जब मैकेनिक से ये पूछा कि ये क्रैंक क्यों तोड़ी गई, क्योंकि जिस ट्रैक्टर का प्रॉब्लम आई थी वो मेरा दोस्त था, तो उन्होंने कहा जी मैं क्रैंक को बोर करवाया, टर्न करवाया, मेन लाइन उन्होंने करके दी है, तो मैंने इसको फिट कर दिया। मैंने क्रैंक को मेन लाइन को ही चेक किया जाके, और मेन लाइन की ही क्लीनेस में फ़र्क था।
जब बोरम वाले से पूछा तो उसने कहा नहीं जी वो ऐसे है वैसे, खैर जो भी हुआ। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जब भी ये क्रैंक कोई भी ट्रैक्टर तोड़ता है तो उसका पहला काम ये होता है कि ट्रैक्टर को बिल्कुल ब्लॉक खाली कर दें। ब्लॉक खाली करके उसकी मेन लाइन ज़रूर चेक करें। मेन लाइन चेक करने से ये होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप निकालें। मेन लाइन अगर बोर होती है तो उसको करवाएं। नए ट्रैक्टरों की तो खैर क्या बोर होनी है, मेन लाइन बोर करवाएं। और मेन लाइन बोर करवा के तो मेन लाइन क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीनस होनी उसकी। 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक 240 की मसला हर मेन लाइन जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप इसको फिट करते हैं क्रैंक को, तो जब आपने फिट करना है इसको क्रैंक को, तो इसकी जो टार्क होता है वो उसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, 100 मेरा ख्याल है जो टार्क पे होता है वो 130 से 35 पाउंड होता है, फुट पाउंड के हिसाब से। उसको आपने लाजमी चेक करना, ताकि मेन जब भी कसाई में आता है ना तो मेन को कसते हैं, तो अगर इसकी कसाई में फ़र्क आता है तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती है कि किसी की कसाई टाइट हो जाती है, उसकी क्लीनेस टाइट होगी, किसी की कसाई कम होगी तो उसकी क्लीनेस कम होगी, तो वो फिर प्रॉब्लम देता है। अगर किसी को टार्क राड नहीं है किसी के पास, तो वो ऐसे करेंगे, जितना भी कसाई करनी है आप उसको इतनी मैनेज करके करें कि कसाई में कभी फ़र्क ना आए। जब आप कसाई में फ़र्क डालते हैं मैकेनिक हज़रात, तो उसमें क्लीनेस में भी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, ये एक मेथड की बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी आपने उसको क्लीनेस जो है वो चेक करनी है, तो 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक उसकी क्लीनेस महीनों की पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो 1500 क्लीनेस उसकी रखते हैं, तो मैं 1500 के हक़ में नहीं हूँ। कंपनी जो है वो इसको रिकमेंड करती है, तकरीबन कोई 3 से 5000 के दरमियान रिकमेंड करती है। हाँ सॉरी, 2000 से 5000 के दरमियान रिकमेंड करती है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन जो आती है कंपनी की वो तो खैर अलग बात है, क्योंकि उनकी अगर रिकमेंडेशन पे जाइए तो जो परकन कंपनी की रिकमेंडेशन है वो तो 3000 से 5000 तक है। लेकिन आपको चाहिए कि 2000 पे क्रैंक अगर आप फिट करते हैं, 2000 उसमें क्लीनेस होनी चाहिए, 2 से 4000 होनी चाहिए, कोई इशू नहीं आता उसमें। ठीक है, तो उसके दरमियान होनी चाहिए, 2000 लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, 3 हो जाए, मसलन 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, कोई मसला नहीं है यहाँ क्लीनेस। लेकिन एक मसला जो सबसे बड़ा है वो ये होना चाहिए कि क्लीनेस जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। क्लीनेस पे कभी ऐसा ना हो कि क्लीनेस किसी मेन की कम है या किसी की ज़्यादा है। ठीक है, एक्यूरेट क्लीनेस होनी चाहिए। क्रैंक को आप फिट कर दें धो के अच्छे तरीके से, उसके ब्लॉक के जो भी सुराख हैं, ब्लॉक के जो भी गैलरी के सुराख हैं, आयल आने वाले और जाने वाले वापसी, तो वो क्लियर होने चाहिए। आयल जो है ना वो जहाँ से आता है ना वो क्लियर होने चाहिए, तो उस पे आके जो है ना वो इंशाल्लाह आपको कभी परेशानी नहीं होगी और कभी ट्रैक्टर जो है दोबारा क्रैंक नहीं तोड़ेगा। नीचे से क्रैंक डालने वाला मेथड बिल्कुल गलत होता है। आप जितने भी हज़रात हैं, मेरे दोस्त हज़रात हैं, मिस्त्री भाई हैं, सब इसको जो है ना वो इस पे एहतियात किया करें। तो क्रैंक जो है वो ज़िम्मेदार भाइयों को मैं कहता हूँ, क्रैंक जब भी डलवानी है, एक ट्रैक्टर क्रैंक तोड़ देता है तो फिर ये नहीं होता कि आप नीचे से डलवा लें तो फिर वो चल जाएगी। उसमें कई साइड इफ़ेक्ट आते हैं, मैं वो सारी बातें अगर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्रैंक जब भी आपने डलवानी है, ट्रैक्टर को मुकम्मल खुलवा के ब्लॉक खाली करके, तो ब्लॉक की जो होती है ना दूसरा मेन लाइन, ये लाजमी करवानी है उसकी। जब मेन लाइन हो जाएगी तो क्लीनेस उसकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए सारे मेनों की, तो इंशाल्लाह कभी ट्रैक्टर क्रैंक नहीं तोड़ेगा और ये प्रॉब्लम कभी ट्रैक्टर में नहीं आएगी। तो ये है कि आज मेरी एक सादा सी वीडियो थी, मैंने कहा चलें इसको मैं आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी कोई केस आता तो मैं आपसे फटाफट जो है ना वो शेयर कर लेता हूँ। तो बाद में याद भी नहीं रह जाता, तो फिर मैंने कहा कि चलें आप से ये केस जो है वो डिस्कस हो जाए, तो वो मैंने किया है। और आप दुआओं में याद रखा करें। अगर इसके बारे में किसी को नॉलेज है तो वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकता है। इंशाल्लाह मैं कभी इस पे बुरा नहीं महसूस करता कि इसको नॉलेज है, इसने मुझे क्यों बताया। नहीं, ये मसला होता है कि इंसान होता है, इंसान जो है ना वो ये समंदर है, मैकेनिकल जो भी सिस्टम है ये समंदर है। इसमें से आज तक कोई बंदा पार नहीं लगा। पार लगने से मकसद ये होता है कि कभी कोई भी बंदा ये कह रहा है कि मैं 100% कारीगर हो गया हूँ, मैं नहीं मानता इसको। हर बंदे का अपना अपनी सोच है। ठीक है, तो अगर किसी भाई को इसके बारे में और भी मालूमात है वो मुझसे शेयर कर सकता है। अगर कोई सवाल है इस बारे में तो मैं फिर भी हाज़िर हूँ, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप बता दें।
तो सवाल किया करें मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बना दिया करूँगा। कोशिश किया करें यार उर्दू में लिखा करें कमेंट्स, तो मुझे भी समझ आती है। तो मैं अनपढ़ सा बंदा हूँ यार, तो कोई इंग्लिश अपने हिसाब से सारे इंग्लिश लिखते हैं, कोई कैसे लिखता है कोई कैसे लिखता है। तो या प्योर इंग्लिश लिख लिया करें या प्योर उर्दू में लिख दिया करें, कोई मसला नहीं है। तो कमेंट्स में जो भी हो उसको मैं इंशाल्लाह रीड करता रहता हूँ, और आपके सवालों के इंशाल्लाह जवाब में मैं वीडियो बना दिया करूँगा। तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरी बात है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।